क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कल मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट कब करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट कब करते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद, दो वेक्टर क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करने के बाद अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दैट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, या वो जो उन दोनों वेक्टर के बीच में जो प्रोडक्ट हो रहा होगा वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा, या आप कह सकते हो स्केलर प्रोडक्ट हो रहा होगा। बट अगर किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए, दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें और दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही होगी, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये थी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये कुछ था। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, या आप वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हो। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, वेक्टर प्रोडक्ट is defined as the product of magnitudes of two vectors and sine of the angle between them। इसका मतलब अगर एक वेक्टर ये है बेटा, दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा बन रहा होगा, तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा, इसको क्रॉस से शो करते हैं, इस वेक्टर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से शो करते थे, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से शो करते थे, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से शो करते हैं। तो क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। आप लोगों ने अगर बुक्स में देखा होगा तो ए बी साइन थीटा एन कैप भी लिखा होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप ऐसे लिखा होगा। अगर आपके पास बुक्स होंगी तो बुक्स में आप देखोगे, वहां पे चाहे रेफरेंस बुक्स में देख लो या फिर आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में भी लिखा होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो हमें जो काम है वो इससे मतलब है, देखिए हमें जो मतलब है वो इससे मतलब है। वो एन कैप क्या है, एन कैप इज द डायरेक्शन। एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो जैसे ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें ये पता चल चुका है कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ए क्रॉस बी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ए बी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड होगा और एन कैप उसका डायरेक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल है, यही एक एग्जांपल है, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो ए क्रॉस बी होगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, दोनों जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, ये जो होगा वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। यानी ए क्रॉस बी होगा ये, इसको आप प्लेन मान सकते हो, ये प्लेन है। कुछ समझ में आया, पहले वाले के भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरे वाले के भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसे समझो इस चीज को। ये मान लीजिए एक प्लेन है, एक वेक्टर ये है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है कुछ ऐसा, और ये एक वेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, ऐसे ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। देखो थीटा एंगल होगा इनके बीच का। तो इनका जो ए क्रॉस बी होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। देखो ये वेक्टर ए वेक्टर बी था और ये हमारा ए क्रॉस बी होगा, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पे लिखा है एन कैप। एन कैप का मतलब नॉर्मल, एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल वेक्टर यानी जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, उसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, बट उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द बोथ टू वेक्टर्स, जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा का क्या होता है, थोड़ा पूरा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता। रफ करें इसको, प्रॉपर्टीज बताएं। प्रॉपर्टीज क्या होती है वेक्टर प्रोडक्ट की, पढ़ लेते हैं। जैसे कल हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हमें पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ए डॉट बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, बट ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी अगर लिखा होगा ए क्रॉस बी, तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बट ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बी की डायरेक्शन को आप बदल दीजिए, माइनस बी की डायरेक्शन को चेंज करके और उसके बाद क्रॉस कीजिए, तो फिर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट करता था, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए क्रॉस, अगर बी प्लस सी लिखा होगा तो हम इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। दिख रहा है सभी को, समझ में आया? फिर बात आती है कि अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का, तो लगाओ इसमें, ए लगा दिए, बी लगा दिए, साइन जीरो लगा दिए, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो ए क्रॉस बी क्या आ गया। यानी पैरेलल अगर हमें प्रूफ करना होगा तो हमें ए क्रॉस बी जीरो लाना पड़ेगा। बाई चांस अगर हमें दो वेक्टर दे दिए जाए और प्रूफ करने को कहा जाए कि प्रूफ करिए दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, अगर जीरो आ जाता है इट शुड बी पैरेलल। और अगर कभी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो आप क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, क्योंकि हमने देखा था कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है अगर दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो अगर आपको कभी प्रूफ करना हो जाए, प्रूफ दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आप क्या करिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर निकाल दीजिए। अगर डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो आ रहा है यानी वो परपेंडिकुलर होंगे, और दो वेक्टर पैरेलल प्रूफ करने होंगे तो आपको ए क्रॉस बी जीरो लाना होगा। नहीं तो इसकी वैल्यू वन नहीं आएगी ना, ए इंटू बी के बराबर आएगी, ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। भाई देखो, ए परपेंडिकुलर टू बी होगा तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ए बी के बराबर आ जाएगा। यानी ए क्रॉस बी मैक्सिमम हो जाएगा। कब, 90 डिग्री पर ए क्रॉस बी मैक्सिमम होता है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी मैक्सिमम होता है। उसी तरीके से अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ए डॉट बी मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आया? अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आई डॉट आई क्या होता है, 1। तो अब आई डॉट आई क्रॉस आई पढ़ लें, जे क्रॉस जे पढ़ लेते हैं,
और के क्रॉस के पढ़ लेते हैं, क्या होता है वैल्यू। क्यों? एंगल 0 डिग्री बनेगा क्योंकि आई डॉट आई क्रॉस आई यानी एंगल 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, साइन 0 यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0। इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है। अब बात आती है क्या कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, और के क्रॉस आई क्या होगा, बता सकता है कोई? हाँ। ठीक। हाँ। हाँ। टोटल 1 होगा। अच्छा, बट हमें डायरेक्शन भी ध्यान देना है बेटा हिमांशी, हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये हो जाएगा के कैप, ये हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा जे कैप। क्यों? हाँ, क्यों ऐसा होता है, देखो ऐसा होगा, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, और ये के कैप। अब देखो, हमने अभी बताया कि जो आई ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन एन कैप। तो देखो ए बी साइन थीटा की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, है ना, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, बट जो के कैप है वो डायरेक्शन बताता है, मैंने भी बताया। तो आई और जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और आई और जे के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर है, के वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, के कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई और जे। तो आई जे के परपेंडिकुलर के कैप हो गया, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, के कैप पुट करेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू के कैप क्या आएगा, के कैप आएगा आंसर। समझ में आया? इसी तरीके से जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, और के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जे कैप हो जाएगा। तो इतना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। सभी का हो गया? चलो आगे अब बात करते हैं इसी के साथ, ये जो क्वांटिटी हमने लिखी हुई है, यही जो प्रॉपर्टी है वाली सिक्स्थ वाली, अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब अगर जे क्रॉस आई कर दिया जाए, के क्रॉस जे कर दिया जाए, और आई क्रॉस के कर दिया जाए, तब क्या आएगा आंसर। हमने ऑर्डर को रिवर्स किया है बस, आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा बेटा माइनस के कैप, इसका आंसर होगा माइनस आई कैप, और इसका आंसर होगा माइनस जे कैप। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका देखिए, याद रखने का, क्योंकि ये याद मतलब इसको आपको याद नहीं करना है, इसको एक समझना है। कैसे समझेंगे, एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज से घुमाइए, देखिए ऐसे, एरो 3 जगह एरो बना लीजिए, 3 जगह बनाना है आपको एरो, ठीक है, 3 जगह एरो बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, 3 जगह एरो बना लीजिए, और आई लिख दीजिए एक में जे लिख दीजिए, और एक में के लिख दीजिए। अब चलिए आई से स्टार्ट कीजिए, आई क्रॉस जे, और जे के बाद क्या आता है, फिर जे से स्टार्ट कीजिए ये वाला, तो इसके लिए तो जे क्रॉस के, और इसी ऑर्डर में चलेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इसी ऑर्डर में चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। चलिए इसी का ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, जे क्रॉस आई करेंगे तो उल्टे ऑर्डर में क्या मिल रहा है, इसलिए माइनस के। फिर के क्रॉस जे चलेंगे, के इधर है जे इधर है, उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस आई, तो हमने माइनस आई लगा दिया। आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस के करेंगे तो वापस जाएंगे उल्टे ऑर्डर में, जे मिल जाएगा, तो हमने माइनस जे लिख दिया। समझ में आया? इजी है।
अब जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था लास्ट वाली प्रॉपर्टी कि अगर कोई वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो, कोई वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो, जैसे ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, अगर इस फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हो, दो वेक्टर दिए हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। हमने डॉट प्रोडक्ट को सीख लिया। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। ax को ax के साथ bx के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ay को by के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और az को bz के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लेते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। बट क्या वेक्टर क्वांटिटी में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होगा। वेक्टर प्रोडक्ट का इसका अगर कंपोनेंट्स में दिया हो तो इसका मल्टीप्लाई आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, इसका प्रोसेस कुछ अलग है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसका प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अगर दो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हों तो। ध्यान से देखिएगा, आसान बहुत है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। कंसंट्रेट माइंड से आप सीखिए, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी होगी ये हमारी, सेवंथ है या सिक्स एट्थ है ना। तो a इक्वल्स टू हम मान लेते हैं हमारे पास है ax आई कैप, ay जे कैप और प्लस az के कैप। इसी तरीके से बी वेक्टर हमारे पास है bx आई कैप, by जे कैप और bz के कैप। हमें क्या फाइंड करना है? a क्रॉस b फाइंड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा। तो a क्रॉस b हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, a क्रॉस b फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये बनाएंगे, एक ब्रैकेट बनाइए बड़ा सा, यहाँ लिखिए आई कैप, जे कैप, के कैप। टॉप पर लिखना है आपको आई कैप, जे कैप और के कैप। ये प्रोसेस है, एक तरीका है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट मेथड, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट मेथड। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। एक चैप्टर है, 12th क्लास का एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें आप लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो आई कैप, हाँ आ रही है बेटा, हल्का हल्का आ रही है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का आ रही है। तो चलिए देखिए, आई कैप, जे कैप, के कैप है, ठीक है। आगे कैसे लिखेंगे? ये जो ए एक्स है, पहले हमने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी। तो नेक्स्ट लाइन पे आप क्या लिखेंगे? ए वाला टर्म लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन पर क्या लिखेंगे? बी वाला टर्म लिखेंगे। अब आई के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है? ए एक्स, तो ए एक्स लिखेंगे आई के नीचे और ए वाई लिखेंगे जे के नीचे और ए जेड लिखेंगे के नीचे। इसी तरीके से बी एक्स लिखेंगे आई के नीचे, बी वाई लिखेंगे जे के नीचे और बी जेड लिखेंगे के नीचे। इतना समझ में आया सबको? ये तो आसान है। करना है क्या? आई जे के ऊपर लिखना है, फिर अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले ए लिखेंगे बाद में बी लिखेंगे। अगर हमें बी क्रॉस ए करना होता तो हम पहले बी लिखते बाद में ए लिखते। ऑर्डर का बहुत ध्यान देना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ऑर्डर का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करना है, देखो आगे क्या करना है। आगे आपको ये करना है कि आपको लिखना है आई कैप। आई कैप आपने लिख लिया। अब जैसे ये बड़ा सा ब्रैकेट बनाए थे, हमें एक लाइन की, ये ब्रैकेट नहीं है बेटा, ये मॉडुलस का साइन है। जो मॉड का साइन होता है, बस मॉड का साइन बहुत बड़ा बन गया है, हमें एक छोटा सा मॉड फिर से बनाना है। आई लिख करके छोटा सा मॉड फिर से बनाना है। फिर उसके बाद मॉड बनाने को छोड़, मॉड बना करके छोड़ देना है, कुछ लिखना नहीं अभी। फिर जे लिखना है, किसके साथ? माइनस जे लिखना है, ध्यान ये रखिएगा। पहले आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फिर से मॉड बनाना है और मॉड बना करके छोड़ देना है। फिर लिखना है के कैप। के कैप लिखने के बाद फिर से मॉड बना दीजिए और मॉड बना करके छोड़ दीजिए। अब ये जो मॉड खाली पड़े हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। क्या लिखना होगा, ध्यान से देखिए। ये जो आई कैप है, आई, हाँ हाँ, ये ऑर्डर में रखना है बेटा। आई प्लस में रहेगा, जे माइनस में रहेगा, के प्लस में रहेगा। प्लस माइनस प्लस, ऑर्डर में चलना है, प्लस माइनस प्लस।
कारण मत पूछो बेटा, कारण बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कारण असल में ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, 12th क्लास का मैथ्स का टॉपिक है ये, बट इसके यूज से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस फर्क इतना है। अब वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में बताने वाला नहीं हूँ, मैं बताऊंगा तो फिर हो जाएगी शाम। हाँ, उसको बताने का कोई मतलब भी नहीं है ना। मुस्कान कृष्णानी, मैथ ले रही हो कि बायो ले रही हो? अरे मैथ ले रही हो कि बायो, पहले ही बताओ। हाँ तो मैथ्स है तो अगले साल पढ़ लेना, और जो बायो वाले हैं उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। दोनों लोगों के लिए कोई बताने की मुझे जरूरत है नहीं। इसका कारण बेटा मुस्कान किसानी, नेक्स्ट ईयर जब सोनू सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो वो ये बता देंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आता है, तो उसका रीजन फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं हो सकता ना वो, बेटा क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा ना कि क्यों नहीं हो सकता, सारा रीजन आपको बताया जाएगा, बस उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, अभी रटना पड़ेगा। और आई प्लस में, फिर जे माइनस में, फिर के प्लस में, ऑर्डर याद रखो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आगे का प्रोसेस सीखो। ये जो आई कैप लिखा है, आई कैप के सामने ये रो है, इसको रो कहते हैं, ऐसे वाली लाइन को रो कहते हैं, और ऐसे वाली रो को कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये वाली रो कहलाती है, ये वाली कॉलम कहलाती है। तो देखो, आई जो लिखा हुआ है, इस रो को ढक दो ऐसे, ऐसे, और आई के सामने जो कॉलम आ रही है उसको भी ढक दो। आई के सामने जो कॉलम है इसको भी ढक दो। क्या बच रहा है देखो, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, यही बच रहा है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। अब इतना जो बचा है इसको यहां लिख लो, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये लिख लिया। अब इसी तरीके से आपको जे के साथ काम करना है। जे के साथ क्या करेंगे, जे वाला कॉलम तो ढक जाएगा, रो ढक जाएगा, और जे वाला कॉलम ढक दो। क्या बच रहा है, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड, जो बचा उसको यहां लिखो, ए एक्स ए जेड। बेटा जे वाला ढकोगे ना तो ए एक्स बचेगा ना, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। उसके बाद जब के कैप वाला करोगे तो अब तो समझ में आ गया होगा, के कैप वाला ढकना है। अब तो के कैप वाला ढक दोगे, इसको ढक दोगे तो बचेगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। समझ में आ गया। अब इसको क्या करें, आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ये आई कैप लिखा है, आई कैप लिखा है ना, लिखा रहने दो आई कैप। उसके बाद करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कुछ ऐसा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। ठीक है, और बीच, हाँ बोलो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ऐसे, तो पहले ये वाला लिखेंगे, ये वाला जो ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले ये वाला लिखेंगे, ऊपर से नीचे वाला पहले लिखेंगे। ऊपर से नीचे वाला मतलब ए वाई बी जेड, तो हम लिखेंगे ए वाई बी जेड, फिर लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, और बी जेड का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी वाई का मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड के साथ, तो बी वाई ए जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या करना है, माइनस जे, तो लिखेंगे माइनस जे। अब मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे मत लिखिएगा, आप लोग आगे लिखते जाइएगा। इसके साथ भी वही प्रोसेस करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए एक्स बी जेड हो जाएगा, फिर माइनस, हाँ
दोनों बेटा मल्टीप्लाई 3 cos 2 करो या 2 cos 3 करो, मल्टीप्लाई तो सेम आएगा ना। हाँ, इसको पहले मत लिख देना, बस इसको पहले मत लिख देना, इसको पहले मत लिख देना। पता चला बी वाई ए जेड माइनस ए वाई बी जेड लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मत कर देना। और प्लस के कैप, अब इसके साथ इसका और इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज दी रहेंगी आपको 1 2 3 नंबर कुछ लिखे रहेंगे, तो जब आप नंबर के फॉर्म में इसको करोगे तो ये कुछ आंसर आएगा नंबर के फॉर्म में। मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई और माइनस करने के बाद कुछ फाइनली आंसर जो आएगा वो नंबर के फॉर्म में आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट करना है किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट इस मेथड से किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया?